उस बड़े एग्जाम को इन्होंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया है। एक एक ईंट जोड़ोगे तो बन जाएगा मकान, और जब एक एक अक्षर पढ़ाओगे तो बन जाओगे विद्वान। तो बहुत असर पड़ता है। 2 भाई इनके आईआईटी में और 1 भाई मेडिकल के क्षेत्र में। ये मेरा बचपन से इच्छा था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। 5330 रैंक है, जिनमें कि अगर हम नंबर की बात करें तो 720 में 619 नंबर है इनका। पिताजी कभी पढ़ाई के लिए मना ही नहीं किए, कहेंगे कुछ भी हो जाए पढ़ो, घर बिक जाए कुछ हो जाए पढ़ो बस। बेसिकली केवल एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ा है। अच्छा। और क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए जेईई मेन से क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी को पूरा एनसीईआरटी ही रखता है। और क्वेश्चन करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन बैंक करता था बुक का, तो उसको सॉल्व करता था। अच्छा। अभी इनको मोबाइल अब जो नेट निकाल लिए हैं, तो अब इनको मोबाइल दिया जाए। तो मोबाइल नहीं मिला तो कैसे ऑनलाइन पढ़ते थे? इनके भाई टैबलेट दिए थे। पूरा फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अच्छा। जैसे मान लीजिए 20 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया था। उस 5 चैप्टर में हर 5 पार्ट्स का हर एक पार्ट में डेली पढ़ता था। अच्छा। एक घंटा कर करके इस तरह। कोई पढ़ते पढ़ते हो जाता था तो मंदिर चला जाता था सीधे। मंदिर? हाँ, पास में मंदिर था। अच्छा। मंदिर है। कौन सा मंदिर? देवी मंदिर में। अच्छा। और बचिया को मोबाइल न दे करके आप भी इन गार्जियन की तरह टैबलेट दे सकते हैं। फेस बन के दिखाओ कि दुनिया तुमको फेस देखे। वाह, क्या बात है। माताजी पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आई थी और माताजी का 24 घंटा फोकस अपने बच्चों के स्टडी पे ही रहता था। वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, हमारी उपस्थिति हो चुकी है बिहार के कैमूर जिला भभुआ भूपेश कॉलेज के पास, जो कि रहने वाले मोहनिया प्रखंड के अंतर्गत आने वाले कटरा कला गांव के भगवानपुर गांव के, जिनका नाम है सुमित कुमार। सुमित कुमार ने अपने मेहनत के बल पे जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी चर्चा लगातार होती जा रही है। चर्चा ये है कि ये सेल्फ स्टडी करके, स्वयं से तैयारी करके जिस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, ये कोई साधारण एग्जाम नहीं है, वो एनटीए के द्वारा लिए जा रहा है नीट का एग्जाम। हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोटा जा करके, बनारस जा करके, दिल्ली जा करके पढ़ाई करे, लेकिन उसके साथ कुछ मजबूरियां होती हैं, जो कि वो होता है पैसा। पैसा सबके पास नहीं हो पाता है, जिससे कोई व्यक्ति बड़े शहरों में रह करके तैयारियां नहीं कर पाता है। इनके अगर बारे में हम बता दें तो इनकी माता जी गृहिणी हैं और इनके पिता, जिनका नाम हरिवंश सिंह है, एक वेल्डिंग मशीन चलाने का काम करते हैं। कहें तो वेल्डिंग मशीन से वो जो दरवाजा, खिड़की, सब जो तमाम लोहे की चीज़ें जो बनती है वो वेल्डिंग करते हैं। कहें तो मजदूरी का काम ठेकेदारी के तौर पे करते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों को अपने पढ़ाने का काम कर रहे हैं। भाई, 2 भाई आपके आईआईटी में है, मन नहीं हुआ कि भैया लोग आईआईटी कर रहा है तो हम भी आईआईटी करते हैं? किधर से डॉक्टर बनने चल दिए आप? नहीं, ये मेरा बचपन से इच्छा था कि मैं डॉक्टर ही बनूं। अच्छा, बचपन का इच्छा था। हाँ। कब दिए थे मैट्रिक आप? 2022 में दिया था। 2022 में मैट्रिक दिया आपने। हाँ। और 12th 2024 में। 2024 में हाँ। 12th आपने दिया है। 2026 के नीट के एग्जाम में आप उत्तीर्ण हुए। इससे पहले आप एग्जाम दिए थे नीट का या फिर पहली बार? ना, दिया था मैंने। अच्छा, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। 3rd अटेम्प्ट है। हाँ। तो बाकी 2 अटेम्प्ट में कहाँ दिक्कतें आई थी? 1st अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दिया था ट्राई करने के लिए। 2nd अटेम्प्ट में प्रिपरेशन किया था, लेकिन उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया जैसे कॉलेज बीडीएस मिल रहा था कॉलेज। अच्छा। लेकिन मैंने एमबीबीएस लेना था तो छोड़ दिया उसे। तो आपको क्या लग रहा है, जैसा कि दर्शकों इनका 5330 रैंक है, जिनमें कि अगर हम नंबर की बात करें तो 720 में 619 नंबर है इनका। क्या लग रहा है, क्या मिल जाएगा आपको? ऐसे तो देखने रैंक के अनुसार मुझे लगता है पीएमसीएच मिल जाएगा, पटना का पीएमसीएच। पटना का पीएमसीएच? हाँ, पटना के पीएमसीएच के माध्यम से आप डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ हाँ। डॉक्टर बनने का जिज्ञासा कैसे पैदा हुआ? एक भैया थे नानी घर के,
उनको देखा था, वो प्रिपरेशन करते थे, तो उनसे जिज्ञासा है डॉक्टर। पिताजी कभी नहीं कहे कि हम क्या बोलते हैं छोटा काम करते हैं, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, इतने बड़ी तैयारी कर रहे हो? नहीं नहीं, पिताजी कभी पढ़ाई के लिए मना ही नहीं किए। कहें कि कुछ भी हो जाए पढ़ो, घर बिक जाए कुछ हो जाए पढ़ो बस। कैसे तैयारी करते थे? मैं सुबह उठता था 6 बजे, हाँ। और फ्रेश व्रेश होके नहा धो के 8 बजे बैठता था पढ़ने, और मैं 8 बजे रात तक मैं पढ़ता था। अच्छा। 12 आवर डेली में कोशिश करता था कि पढ़ लूँ। 12 घंटा पढ़ते थे? हाँ, कोशिश करता था मैं 12 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे जग जाना हाँ हाँ और रात्रि में 8 बजे तक पढ़ना, हाँ हाँ, तो ये कैसे हो पाता है भाई? 12 घंटा कैसे कोई पढ़ सकता है? ये मैंने डेवलप किया धीरे धीरे। पहले नहीं पढ़ पाता था, पहले 6-7 ही घंटा पढ़ता था। अच्छा। धीरे धीरे मैंने बढ़ाया इस चीज़ को। फेसबुक इस पर नहीं चलाते हैं? नहीं नहीं, फेसबुक अकाउंट नहीं है मेरा। इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया है अभी मैंने, आज तक कभी नहीं बनाया। अच्छा, अभी 1 महीना पहले बनाया। 1 महीना पहले? हाँ। तो एग्जाम तो आप 1 महीना पहले पीक टाइम होता है तैयारी कर लेकर के, तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, मैं बना के छोड़ दिया बस। अच्छा, बना के छोड़ दिया, उस पर काम नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। रील बनाने का शौक? नहीं, कभी नहीं बनाया आज तक। कभी नहीं? फोटो वोटो खिंचवाने का? नहीं, कभी नहीं ये सब। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं ना कि लोग कहते हैं कि क्या हो गया थोड़ा सा रील देख लिए तो, क्या हो गया हमारा इंस्टाग्राम पे आईडी है तो, क्या हो गया हम फेसबुक चलाते हैं तो। ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर संयमता है, आप संयम अपने आप को मानते हैं, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा भी, क्योंकि आपका जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका उम्र जो है वो आपको वो करने के लिए विवश ही करता है। तो कहा जाता है कि इस उम्र में बनने और बिगड़ने की दोनों उम्र होती है। तो ऊपर से फेसबुक का हो जाना, इंस्टाग्राम का हो जाना, सोशल साइट पे अकाउंट बन जाना, तो वो आपको डिस्टरबेंस का कारण तो बनेगा ही बनेगा। तो हम इसलिए इनसे पूछ रहे हैं कि बाकी लोगों की तरह आपका है कि नहीं। तो कभी इच्छा नहीं हुई कि फ़ोटो खिंचवा लें, फेसबुक पे डाल दें? नहीं, ये सब का इच्छा नहीं कभी। नहीं रहा? नहीं नहीं, क्या टारगेट था? ऐसे पढ़ने का ही टारगेट था, अब कुछ करना ही है जीवन में। पिताजी से आप प्रॉमिस कर दिए थे इससे कि हाँ, मैंने पिताजी और माताजी से प्रॉमिस ही किया था कि एमबीबीएस ही मुझे करना है, मैं कर कहीं रहूँगा एमबीबीएस। तो पिताजी बोले नहीं कि एमबीबीएस क्या होता है, ये क्यों करना चाहते हो? हाँ, उन्हें मालूम था, हम लोगों ने बता कर रखा था कि एमबीबीएस ऐसे होता है, अगर नीट निकाल लेंगे तो कम पैसे में भी पढ़ लेंगे हम लोग एमबीबीएस। अच्छा, और अगर कहीं नहीं निकला होता तो क्या लगता है पिताजी पढ़ा पाते? बिल्कुल पढ़ा पाते हैं, उन्होंने बोल कर रखा था कि हाँ। नहीं होगा तो मैं कुछ भी कर दूंगा, सब कुछ, घर भी बिक जाएगा। लेकिन पढ़ाएंगे। ऐसे होते हैं बाप, ऐसे होते हैं बाप कि बेटे को ये कहते हैं कि तुम पढ़ने का काम करो, बाकी फाइनेंशियल चीज़ें को हमारे पे छोड़ दो। और यही हुआ कि इनके माता पिता ने अथक प्रयास करके, मेहनत करके, मजदूरी करके इनको पढ़ाया और आज ये उत्तीर्ण भी हुए। कहें तो पिता की लाली को भी इन्होंने रखा है। बाकी अगर हम बात करें तो तैयार कौन कौन सी बुक का आपने सहारा लिया, कैसे पढ़ाई करते थे? कुछ रणनीति जो लड़के अब देख रहे हैं, हाँ। या फिर जो गार्जियंस देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे कि कैसे तैयारी करें वो? मैंने बेसिकली केवल एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ा है, अच्छा। और क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए जेईई मेन से क्वेश्चन सॉल्व करता था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। बायोलॉजी को पूरा एनसीईआरटी ही रटा है, और क्वेश्चन करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन बैंक करता था बुक का, तो उसको सॉल्व करता था। अच्छा, और बहुत सारा टेस्ट सीरीज भी दिया है मैंने। टेस्ट सीरीज किस कोचिंग का देते थे? बहुत सारा टेस्ट सीरीज दिए हैं, जैसे पीडब्ल्यू का दिए हैं, एडुकार्ड का, वेदांतु का दिए हैं, न्यू लाइट का, बहुत सारा। तो आपने ये साबित कर दिया कि बिना कोचिंग क्लास के भी तैयारी किए जा सकते हैं, सेल्फ स्टडी करके इतने बड़े एग्जाम को निकाले जा सकते हैं। तो भाई जो तैयारी जो आप करते थे, तो उसकी रणनीति थोड़ा हमें बताइए कि किस आधार पे कैसे तैयारी करते थे, किन किन सब्जेक्ट को कितना कितना समय देते थे? मेरा टारगेट रहता था कि मैंने सबसे पहले, जैसे पूरा फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। अच्छा। जैसे मान लीजिए 20 चैप्टर है, हाँ। तो 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया था। हाँ। उस 5 चैप्टर में हर 5 पार्ट्स का हर एक पार्ट में डेली पढ़ता था। अच्छा। एक घंटा कर करके इस तरह। अच्छा। हाँ, 4 घंटा डेली फिजिक्स पढ़ता था, और 4 घंटा केमिस्ट्री का भी देता था, 4 घंटा बायोलॉजी का भी मैं देता था। अच्छा, इसी तरह। अच्छा, कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं कराया? नहीं। मतलब था कि अब एक बार करेंगे तो एमबीबीएस में एडमिशन कराएंगे? हाँ? तैयारी करते थे तो कभी कभी ऐसा होता होगा कि मन नहीं कर रहा है, नहीं पढ़ेंगे,
या फिर आज रहने देते हैं कल से पढ़ेंगे? कभी इस तरह का मन नहीं हुआ या फिर पढ़ते पढ़ते उब गए तो क्या करते थे उस समय? मैं कोई पढ़ते पढ़ते उठ जाता था तो मंदिर चला जाता था सीधे। मंदिर? हाँ, पास में मंदिर था, पास में मंदिर है, कौन सा मंदिर? देवी मंदिर में। अच्छा, मैं अपना घूमने चले जाता था। जब तो दोस्तों के साथ के अकेले? अकेले ही, मेरा दोस्त कोई नहीं है। दोस्त भी कोई नहीं है? नहीं, दोस्त नहीं बना कर रखता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि दोस्त नहीं होने से आपको क्या फायदा हुए और दोस्त नहीं होने से क्या लगता है कि रहते तो हमारा ही काम? ऐसे दोस्त रहता है तो वो कहते हैं कि यहाँ चलो घूमने, यहाँ चलो घूमने, टाइम इससे वेस्ट होता है। वो टाइम बात करने में बिता देते हैं, हाँ। 1 घंटा 2 घंटा। इसलिए मैंने दोस्त नहीं बनाता हूँ ज़्यादा। अच्छा, नहीं बनाए दोस्त? दोस्त ही नहीं बनाया। अब दोस्त बनाएंगे? अब देखेंगे, अब देखेंगे MBS कॉलेज में। तो इनको आज तक मोबाइल अभी नहीं मिला है। अच्छा, अभी इनको मोबाइल अब जो नेट निकाल लिए हैं अब इनको मोबाइल दिया तो जाएगा। मोबाइल नहीं मिला तो कैसे ऑनलाइन पढ़ते थे? इनके भाई टैबलेट दिए थे। अच्छा, टैबलेट दिए थे? हाँ, टैबलेट दिए थे अच्छा, उसी से पढ़ते और थे? उसी से पढ़ते थे। तो ये भी एक फैक्टर है कि आपके बच्चे, आपको लगता है कि ऑनलाइन इसको पढ़ाई करना है तो नहीं मोबाइल देंगे तो कैसे मेरा बच्चा पढ़ेगा, कैसे मेरी बचिया पढ़ेगी। तो बच्चा और बचिया को मोबाइल न दे करके आप भी इन गार्जियन की तरह टैबलेट दे सकते हैं। जी, आगे बताएं। तो इनको मना अब मतलब मोबाइल मिलेगा अच्छा, तो इनको टैबलेट ही दिया गया था। मतलब ऐसे हमारे पास मोबाइल था तो ये कभी कभी कुछ मतलब देखते थे तो देख लेते थे। मैं पर्सनली नहीं था? पर्सनली इनको मोबाइल नहीं था। अब मैं भी मोबाइल में मैं कुछ नहीं चलाती हूँ। अच्छा, मेरे पास मोबाइल रहता है, मैं कुछ ही नहीं चलाती हूँ। तो मैं चलाती नहीं तो मेरे बच्चे देखेंगे नहीं। अच्छा। तो जिससे होता है कि कितने मम्मी लोग होती है ना कि बच्चे को खिला पिला दे, खिलाने पिलाने के बाद जाओ पढ़ो, नहीं तो आपके और कहते थे कि जाओ पढ़ो या फिर निगरानी भी रखते थे कि पढ़ रहा है कि नहीं? नहीं, हाँ बहुत निगरानी रखती थी? हाँ। अब जो बड़ा वाला बेटा गए हैं हाँ, तो मैं व्हाट्सएप पर खाली देखिएगा तो खाली व्हाट्सएप रहेगा। हाँ। मैं बोलती हूँ बेटा व्हाट्सएप पर अपना चेहरा खुद डालोगे तो चेहरा डालने से थोड़ी फेस हो जाओगे। हाँ। तुम फेस बन के दिखाओ कि दुनिया तुमको फेस देखे। वाह, क्या बात है। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई तो माता पिता उतना नहीं थे, 8 तक पढ़े थे। 8 क्लास तक पढ़ी है? हाँ। बताइए, 8 क्लास में पढ़ी हैं और लड़का को आप नीट निकलवा दी, तो शुरू से गाइड करती रहती थी? बहुत बच्चों को गाइड किए, बहुत गाइड किए इन लोगों को, बहुत तीनों बच्चों को मैंने बहुत गाइड किए। बाकी 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बच्चे मेरा उत्तराखंड में CH ब्रांच से हाँ। बीटेक कर लिए, हाँ। अब गेट भी निकाल लिए हैं। अच्छा, अब गेट में मतलब कि अब कौन सा कॉलेज उनको फिर NIT में मिलता है, IIT में मिलता है। जी। एक बच्चा मद्रास IIT से डाटा साइंस पढ़ते हैं। तो ये कभी नहीं बोली कि 2 बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तुम भी इंजीनियरिंग कर लो, बड़ा वाला बेटा ये वो लोग सक्सेस हो जाएगा तो तुमको भी इसी में ले जाएगा, या फिर तरीका बताएगा कैसे क्या करना है? नहीं, इनका शुरू से ही था अच्छा, कि हम मेडिकल पढ़ेंगे। मतलब अलग लेख से हटते? हाँ, इनका बचपन से ही था। इस 3 साल के थे ना तो इनको ट्यूशन धराए थे तब पेंसिल से ही लिखते थे। तो इतनी बड़ी पेंसिल हो जाएगी ना तो उसको कॉलम के खोपड़ी में घुसा देंगे। अच्छा। और उससे लिखेंगे। इनका गुड माइंड मतलब शुरू से बचपन से ही था। तो मैं पढ़ाती थी तो बोलती थी कि आपके बच्चे हर चीज़ में मतलब कि वो हैं, मतलब बचाने पढ़ाने लिखाने में इनका मतलब शुरू से ही था। तो वही बोली कि नहीं, हमको लगा कि उस समय इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी कि इनको पढ़ाऊंगी, लेकिन वही बताएं कि नहीं ये निकाल लेते हैं तो पढ़ लेंगे। जी। तो इस तब जाकर के जाने कि नहीं नीट भी होता है? हाँ, नीट भी होता है। इससे पहले नहीं जानते थे? नवीन से पहले नहीं जानते थे। अच्छा, जो माता पिता आपको देख रहे हैं, आप पे एक माता के रूप में, उन माता पिता को क्या कहिएगा कि आप अपने बच्चा यानी कि बेटा और बेटी दोनों कैसे गाइड करें कि उनका भी बच्चा नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सके? मैं हर माता पिता से यही बोलूँगी कि बच्चे तो माना लाइब्रेरी चाहे कोचिंग चाहे कहीं भी जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन माता पिता को 1 घंटा आधा घंटा बैठा के उसको समझाना, मोटिवेशन करना। थोड़ा सा गलती हो गया तो पीठ थपथपा के उसको आगे बढ़ाओ कि नहीं बेटा जो हो रहा है खूब बहुत अच्छा होगा, अच्छा भी होगा और आगे अच्छा भी करोगे। तो ऐसे बच्चों को मन में हौसला बनती है, हौसला बनता है। और मतलब पढ़ रहे हैं कि इस पे भी केयर करना है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं नहीं पढ़े। मैं बहुत केयर करती हूँ अपने बच्चों, तीनों बच्चों को केयर करती हूँ।
हाँ, मतलब ये नहीं कि घर में बोले कि जाइए जाओ पढ़ो, तो ये समझ में आ रहा है कि पढ़ ही रहे होंगे ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत केयर की हूँ। अच्छा, जो बच्चे अपने माँ बाप को मोबाइल दे देते हैं, लगता है कि नहीं मोबाइल के सहारे वो पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए दर्शक, हम इनसे इसलिए पूछ रहे हैं कि जो कैमरे इसके पीछे जो हम लोग की बात हुई थी, इन्होंने जो फैक्ट चीज़ों को जो बताया था, वही हम इनसे निकलवाना चाहते हैं कि जो हमको इन्होंने बताया है वो चीज़ें आप भी जाने कि किस प्रकार से इनके मेहनत के पीछे या फिर इनके सफलता के पीछे इनके माँ का कितना बड़ा योगदान है, किस क्रिएटिव माइंड की इनकी माँ है, कैसे सोचती हैं और किस सोच के साथ ऐसा इनके साथ बिहेव, इनके केयर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, कहा जाता है ना कि घड़ा है, तो उनको जैसे आप सांचे में ढालिएगा वैसे ढलाएंगे। तो कैसे इनको ढालने का काम की, क्योंकि पिताजी तो पैसे के सिलसिले में, घर परिवार चलाने के सिलसिले में बाहर ही रहते होंगे, लेकिन इनको साथ में रहने का काम माता ही नहीं के। बहुत सारे गार्जियन होते हैं ना कि बच्चा ठीक है पढ़ने चला गया और अपने रिश्तेदारों के साथ लग जाते हैं, अपने बहन से बतियाने लगेगी तो अपनी मम्मी से बतियाने लगेगी, तो फ़ोन पे 1-1 घंटा बतियाएंगी। तो आप क्या मानते हैं कि वो जो समय आप 1-1 घंटा बहन से, 1-1 घंटा माँ से, 1-1 घंटा भाई से जो बतियाने में जो समय देती है, वो आप अपने बच्चों पे देती तो आपका भी बच्चा नहीं कर ये सकता। बिल्कुल 100% सही बात है कि जो आप मतलब इतना आप रिलेशन में आप बात करेंगी तो बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, और वही समय आप ताकि बच्चों को देती हैं, तब बच्चा आपको एक एक ही, आदमी बोलता है कि एक एक ईंट जोड़ोगे तो बन जाएगा मकान, और जब एक एक अच्छा पढ़ाओगे तो बन जाओगे विद्वान। तो वाह। बहुत असर पड़ता है, उसका बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है, बहुत 100% को मानिए कि बहुत असर पड़ता मतलब है। एक-एक क्रियाकलाप पे गार्जियन को ध्यान देना चाहिए बच्चों पे, हाँ, तब जाकर के बच्चे बच्चे अच्छा बने। करेंगे। हाँ, बच्चे बने। दर्शकों, आइए, इनके एक भाई हैं और पेशे से शिक्षक हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सुमित को जहाँ तक मैं जानता हूँ, काफ़ी करीब से हमेशा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि हम लोग गांव पे रह जाते हैं और पढ़ाई के वजह से लोग यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं, और पढ़ाई के वजह से यहाँ पे आए हैं, इसलिए टोटल फोकस पढ़ाई पे ही रहता है। बाकी फैजुल से कोई मतलब नहीं है, क्लास आना है जाना है, सिर्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस रहता है। और जो चाची जी हैं हमेशा मोटिवेट करती रहती, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी मोटिवेशन। हम मानते हैं कि इनके सक्सेस के पीछे इनके माता और इनके पिता का भी बहुत योगदान है। जी, सबसे बड़ा योगदान माता पिता का ही है। जी, माता है किस प्रकार से, क्या चीज़ों को आपने गेस किया है, क्या देखे, क्योंकि शिक्षक भी हैं और आप इनके भाई भी हैं। जी, मैं ज़मीनी स्तर से जुड़ा हूँ, घर से जुड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ माताजी पढ़ाने के लिए ही यहाँ पर आई थी, और माताजी का 24 घंटा फोकस अपने बच्चों के स्टडी पे ही रहता था, क्योंकि इनका सोच ये था कि गरीब परिवार में जन्म लेना, गरीब परिवार में जन्म लेकर गरीब मर जाना सबसे बड़ा अभिशाप है। शुरू से इनका दिन रहा है कि हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं तो बस वो शिक्षा ही है, तो तन मन धन से बच्चों को शिक्षित करने में लग गई, और आज कामयाबी की ओर बच्चे अग्रसर हो रहे हैं। सुनकर देखकर दिल चौड़ा हो गया। मैं खुद 2 बजे ये न्यूज़ सुना तो क्लास बंद करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया। अगर आप मोबाइल अपने बच्चा और बच्ची को देते हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं। आप उनको टैबलेट दीजिए, जिससे उनकी ऑनलाइन की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाएगी, उनके बाधा नहीं आएगा ऑनलाइन की शिक्षा में। और साथ साथ में अगर उनको बहुत ज़रूरत है तो उनको फ़ोन अपने मौजूदगी में दीजिए, जिससे कि वो काम भी करते रहें और उसकी जानकारी भी आपको रहे। और साथ साथ में जैसे सुमित के माता पिता ने इनको गाइड किया, उसी प्रकार से आप भी गाइड करें, जिससे कि इनके माँ ने कहा कि जो मम्मी या फिर जो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहे कि जाओ पढ़ो, बस जाओ पढ़ो कह देना ही बड़ी बात नहीं होती है। पढ़ने गया है तो पढ़ रहा है कि नहीं, माँ को ये भी ध्यान देना है। ये नहीं कि बच्चे को कहे कि जाओ पढ़ो और अपने फ़ोन लगा करके और लगी अपने मम्मी से बतियाने, तो बतिया रही है तो कितना घंटा जा रहा है, क्योंकि अब तो फ्री में बात हो रहा है। एक बार रिचार्ज करा दिए तो 1 महीना के लिए फ्री में बात हो रहा है, जितना अनलिमिटेड बात कर लें। तो पैसा खपाने के लिए बतिया रही हैं, तो पैसा खप नहीं रहा है, वो आपका भी जीवन और आपके बच्चे का भी जीवन वो बर्बाद हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किसी से बतिया रहा है 10 मिनट 5 मिनट बात करके हालचाल कर लिए, बाकी जो समय अपने बच्चों को दिए। और सुमित सेल्फ स्टडी करके
इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। और इनको जैसे कि इनका अनुमान है और ये अनुमान लगाया जा सकता है कि PMCH इनको मिल सकता है। और ये काफ़ी गर्व की बात है कि सेल्फ स्टडी से भी बच्चे अपने करियर को चुन रहे हैं और ऑनलाइन उनका अच्छा माध्यम बन रहा है। दर्शकों, आपको ये खबर कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और आप इस पे कितना सहमत हैं ये भी आप हमको ज़रूर बताएंगे। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।